विधवा महिला हूँ। मेरा नाम सीमा पटेल है। मैं नोएडा की हूँ, लेकिन मेरे पति का देहांत होने के बाद मैं स्वरूपगंज रोज़गार के लिए 2 बच्चों को लेके आई। जब पहले मैंने किराए पे काम किया, किराए पे रहती थी, फिर वहाँ पे भी लोगों ने मुझे निकाल दिया, तो फिर मैंने अपना पुश्तैनी घर बेच करके और लोन ले करके एक छोटा सा घर लिया। तो वहाँ मैंने मशीनरी चालू की, तो चारों तरफ से ऑब्जेक्शन होने से मेरे ऊपर हर रोज़ केस होते थे और मैं उस केस 7 केस से इतनी परेशान हो गई थी कि फिर बाद में मैंने एक सुझाव से श्री राम मीणा साहब, कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन लिखी। उस एप्लीकेशन के दौर से बीडीओ साहब को आदेश दिया और मुझे बताया गया कि आप गवर्नमेंट की कहीं भी जगह ढूंढो जहाँ कहीं ऑब्जेक्शन ना हो। और वो जगह मैंने कृषि गोदाम के पास में एक क्वार्टर जैसा था जहाँ बजानिया जात के लोग कई सालों से रह रहे थे। वहाँ चारों तरफ बबूल थे और रहने योग्य तो नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत मरम्मत करवा करके मेरी मशीनरी वहाँ फिट करवाई। तो कुछ नेताओं ने उस मशीनरी को फिट तो करवाई लेकिन चालू होने नहीं दी, तो मैंने उस चीज़ को 4 साल तक ऐसे पेंडिंग रखा। फिर 4 साल के बाद बीजेपी कार्यकाल में प्रमुख के रूप में पायल पसपुरिया जी आए और उन्होंने मुझे ये पोजीशन वापस दी और मैंने पड़े का किराया 4 साल का भरा और मैंने वहाँ से पुनः वहाँ बिजनेस शुरू करना शुरू, मेरी मशीनरी काम, मेरा हाथ की जो भी मजदूरी थी वो करना शुरू किया। वो विधिवत तरीके से 2023 तक चलता रहा, लेकिन 2023 मई को प्रधान ने और सब ने आकर के प्रधान जी नितिन बंसल जी के दबाव में आकर के बीडीओ ने और प्रशासन ने चलती दुकान को बंद कर दिया। मेरे आटे के कट्टे, गेहूं के कट्टे सब बाहर भेज, मैं रोती रही, बिखलाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई नहीं सुनी। इस तरह से जाब्ता भेजा जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ और मैं तो सिर्फ 2 बच्चों का पेट भरने के लिए वहाँ चुपचाप अपना काम करती थी। किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। मैं जानती तक नहीं थी कि नितिन जी कौन है, प्रधान जी कौन है। मैं तो बस हमेशा एक कानूनी कार्रवाई की तरह से टाइम पे पैसे बढ़ करके वहाँ काम अपना करती थी, कभी किसी की रुकावट में नहीं थी। फिर भी मुझे एक टारगेट बना दिया कि इसको किसी भी हाल से यहाँ से निकालना है। और क्या माया जाल था मैं ना समझ पाई। पहले भी मेरे ऐसे अक्सर 2-3 महीने के एक साथ पैसे भरती थी मैं, पर कभी इश्यू नहीं हुआ। लेकिन बाद में मैं पैसे जिस दिन भरने गई उस दिन उन्होंने मेरा पैसा नहीं लिया। मैं कभी फोल्ड में नहीं थी, मुझे जानबूझ करके फोल्ड में डाला और पैसे 1 साल तक नहीं लिया। कभी बोलते कैशियर नहीं है, कभी बोलते साहब नहीं है। पर फिर मुझे जब उनकी सारी बातें जानकारी मिली तो मैंने डीडी करवाई, तो उन्होंने वो डीडी भी नहीं ली और वो पैसे भी नहीं उठाए। फिर मैं सब नेताओं के पास गई, हर नेता के पास गई, जहाँ मुझे उचित लगा वहाँ सब जगह गई। लेकिन आप खुद भी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? मैं खुद भी बीजेपी की हूँ, मेरे रग रग में खुद बीजेपी है। मैं बचपन से, मेरा परिवार पूरा बीजेपी का है, वो सब जानते। मेरे भैया खुद महामंत्री थे बीजेपी के, लेकिन आज उनकी भी नहीं चल रही है। आपको किसी नेता ने, बीजेपी के किसी भी पदाधिकारी ने या नेता ने कोई सहयोग दिया? कभी किसी ने नहीं दिया। मैं सब जगह गई, लेकिन 1 मिनट के लिए मेरे सुनते थे, फिर बाद में आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस कर करके मुझे वहाँ से भगा दिया गया। मैं बहुत पूरी तरह से, ये मई जून महीना का इतना तेज धूप, उसमें मैंने कभी पानी पिया तो क्या और नहीं पिया तो भागती गई। घर में 90 साल की बुढ़ी सास है, वो बाहर बैठ के मेरा इंतजार करती रहती थी कि कब मेरी बहू आएगी, क्या रिजल्ट लेके आएगी, कब दुकान खुलेगी। सब लोग मुझे इस तरह से देखते थे कि आज इसका क्या होगा, आज इसका क्या होगा, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन इंटरेस्ट से 50,000 रुपये लेके मैं हाईकोर्ट पहुंची और मुझे मालूम नहीं कि 2% ब्याज क्या होता है। फिर भी मैं गई वहाँ पे और मैंने वो कोर्ट में किया, लेकिन मैं सिंगल बेंच से मैं संतुष्ट नहीं हुई, तो मैंने डबल बेंच में फिर से इंटरेस्ट से पैसे लिए और मेरी पुश्तैनी की कोई एक चैन थी जो मैं अभी वापस चुरा नहीं पाई और वो पैसे, वो चैन सब चले गए। और मैंने वो केस डबल बेंच में 12 मार्च को उसका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बाद भी मैं अगर बीडीओ और सीओ के पास जाती हूँ तो वो बोलते हैं हमें इसके लिए टाइम चाहिए। हाईकोर्ट से क्या ऑर्डर मिला? हाईकोर्ट से मुझे मालूम नहीं था कि मेरा कितना बकाया निकलता है, लेकिन फिर भी मैंने एवरेज अंदाजे से जज साहब को 10,000 का बोला था,
तो मैंने 10,000 डीडी करवाई। वो उन्होंने पैसे पहले लेके गई तो नहीं लिए, उनका ऑर्डर भी नहीं लिया। और जिस दिन मैंने उनसे बोला था, ITI लगाई थी कि मेरे कितने पैसे स्वरूपगंज के किराएदारों का बाकी है, तो उसमें मेरा कोई विवरण नहीं था। तो मैं कैसे समझ सकती हूँ कि मेरा कितना पैसा बकाया चल रहा है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर क्या दिए हैं? और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 10,000 रुपया भरो और 7 दिन के उपरांत आपको तुरंत प्रभाव से ये चाबी मिल जाएगी। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपको पोजीशन विकास अधिकारी और प्रधान दे रहे हैं, नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। उनको नितिन बंसल के दबाव में वो मुझे बार बार टल्लाते जा रहे हैं। कभी बोलते हैं आज नहीं कल, कभी बोलते हैं। जब उन्होंने मेरे वो पेपर नहीं लिए, पैसे नहीं लिए, डीडी नहीं ली, तो मैंने पोस्ट की। और वो पोस्ट मैंने 18 तारीख को कर दी थी। उन्होंने कब उठाया, कैसे उठाया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कल परसों वापस गई तो सीओ सर भी, प्रधान जी तो मुझे, वो BDO साहब तो मिले नहीं सीट पे। उनसे फ़ोन से अवगत किया तो बोले मैं बाहर हूँ। और उनके ऑफिस में कोई और ऐसा नहीं था कि मेरी कोई एप्लीकेशन भी स्वीकार करे या मुझे किसी तरह का सही जवाब मिले। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं पेमेंट भरने के बाद भी अगर मुझे चाबी नहीं मिलती है तो एक विधवा के लिए कितनी बड़ी विपदा है ये। मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं महिलाओं के साथ हूँ, मैं बहनों के साथ हूँ, और मैं खुद एक जाति ढांची से हूँ और महिला हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चों को 20 साल पहले मैं विधवा हुई हूँ। आज मेरा बेटा पढ़ाई करता है। जिस दिन सील किया था तब भी मेरे बेटा के एग्ज़ाम का दिन था, और आज भी उसके मई में वापस एग्ज़ाम है, लेकिन वो डिस्टर्ब चल रहा है।